तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे, रात को 2 बजे औचक निरीक्षण करने जाते थे, एकदम कैमरा और माइक लेके, एकदम जबरदस्त निर्णय था। गरीबों के लिए यहाँ नहीं, तमिलनाडु तक आदमी लड़ा है। और उस आदमी को पीएमसीएच में जा करके गरीबों की आवाज उठा देना, आवाज भी उठाने नहीं गया था वो पीएमसीएच में गया था कि फलानवा गरीब आदमी बाड़े, इनका के वो बेड दे दो ताकि इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाओ। और उस कहने के लिए, बस इतना ही कहने के लिए उसको कहा गया है कि महिला डॉक्टर से वो बदतमीजी किया है। अब हमको बताइए ना कि इसमें महिला डॉक्टर का नाम कहां से आ गया, वो बदतमीजी कैसे कर दिया। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे भारत के न्यूज में चल रहा है कि मनीष कश्यप को मारा गया। कौन केस किया है? कोई भी सरकार एक्शन ली है? जबकि भाजपा का नेता है मनीष कश्यप। और कोई गरीब आदमी फोन कर दिया होगा इस आदमी मनीष को कि आओ भाई हमको बेड नहीं मिल रहा है, तो ये आदमी बेड दिलवाने गया है। और बेड दिलवाने गया हुआ आदमी को, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले आदमी को बेरहमी से मारा गया है। ये समझिए कि खून एकदम खौल गया है। वहाँ पे रोज न जाने कई 100 करोड़ का घोटाला होता है। वहाँ पे न जाने बेड के नाम पे कितनी चोरियां होती हैं। वहाँ जांच के नाम पे न जाने कितना धांधली हो रहा है। वहाँ पे तमाम जो भी सुख सुविधाएं गरीबों को मिलना चाहिए, वो सब में धांधली हो रहा है और खुल के हो रहा है। और करा कौन रहा है? मंगल पांडे करा रहा है। और ये मंगल पांडे को हटाना चाहिए, बर्खास्त कराना चाहिए, इसको तो कुर्सी उर्सी छोड़ देना चाहिए। हमारे मित्र प्रशांत राय जो जनता जंक्शन चलाते हैं, उनको भी इसी प्रकार से मारा गया सेम। और वहाँ के गार्ड जो हैं वो अपने आप को अपराधी मानते हैं, वो अपराधी हैं भी। और वो अपराधी इतने शातिर हैं कि कोई भी जाता है आवाज उठाने तो उसको मार देते हैं। बिहार के चर्चित यूट्यूबर भाजपा के नेता मनीष कश्यप के साथ कल हाथापाई होती है। पीएमसीएच में वो एक मरीज का पैरवी करने जाते हैं, जहां पे पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों के द्वारा उनको बुरी तरीके से उनकी धुनाई की जाती है और उनको बुरी तरीके से पीटा जाता है। 3 घंटे तक उनको बंधक बनाया जाता है। ये सारी खबर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पेपर में प्रिंट करके आज सबको देखने को मिली। और कल से जो है मनीष कश्यप फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। विपुल चौबे जी हम लोग के साथ है इस मुद्दे पे बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल जिस प्रकार से बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जिस प्रकार से पैरवी करने गए थे और उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई, कहाँ तक देखते हैं इस खबर को? देखिए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि सबसे पहले मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, उससे भी पहले मनीष कश्यप एक बिहार के स्वतंत्र युवा हैं। और युवा होने के नाते, पत्रकार होने के नाते और भाजपा के नेता होने के नाते उनका पीएमसीएच में जाना एकदम जायज है। और बिहार के हर एक युवा को जायज है जाना कि जो सामाजिक जीवन जी रहा है। हमारे जैसे युवाओं को भी जरूरी है कि पीएमसीएच में जा करके वहाँ की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको उठा के समाज के बीच में रखें। लेकिन अगर इसको रखने के बाद भी अगर वहाँ के प्रशासन और वहाँ के डॉक्टर अपराधी अपने आप को समझने लगेंगे तो ये दुर्भाग्य की बात है। अभी की सरकार में जो मंगल पांडे हैं, वो जब जब सरकार में रहे हैं, जब जब स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तब तब पत्रकारों पे हमला होते रहा है। अस्पताल में आपका हिम्मत नहीं है कि आप जाके वहां दिखा दीजिए कि वहां पे क्या धांधली चल रहा है। आपका हिम्मत नहीं है कि आप जाके वहां दिखा दीजिए कि क्या परेशानी वहां चल रहा है। आपका हिम्मत नहीं है कि किसी गरीब परिवार को जा करके वहां आप बेड दिलवा दीजिए। आपके अंदर क्षमता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेड उसी को मिलता है जो मंत्री के खास है, बस। और कहने के लिए, गरीबों को दिखाने के लिए वो हॉस्पिटल बना है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि लालू के राज को जंगल राज कहने वाले आज नीतीश कुमार के अपने ही शासनकाल में जो है उनकी इतनी तरीके से धुनाई हो गई। नीतीश कुमार का राज जो है वो एकदम निकम्मा राज है। जंगल राज छोड़िए, निकम्मा राज है। नीतीश कुमार जिस हिसाब से बिहार का ढांचा बना दिए हैं, उस हिसाब से कोई यहाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन रोज अपराध हो रहा है। आज डॉक्टर किसी पत्रकार को मार दिया तो वो अपराध नहीं है, उस पर एफआईआर काहे नहीं हुआ है? डॉक्टर मार देगा तो ठीक है, अगर हम लोग जाके डॉक्टर को मार दे तो हम लोग अपराधी हो जाएंगे, हम लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, हम लोग को जेल हो जाएगा। लेकिन वही डॉक्टर अगर मार दिया तो फिर डॉक्टर को भी जेल होना चाहिए। पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे भारत के न्यूज में चल रहा है कि मनीष कश्यप को मारा गया। कौन केस किया है? कोई भी सरकार एक्शन ली है? जबकि भाजपा का नेता है मनीष कश्यप। सरकार भी उन्हीं की, बिल्कुल सरकार उन्हीं की। और दुर्भाग्य की बात यही है कि नीतीश कुमार किसी भी मुद्दा को लेकर के चुप रहने वाले इंसान पूरे बिहार को खा के बैठा है। दुख की बात यही है। पैरवी करने जाना और 3 घंटे तक बंधक बना के मारना, फिर मोबाइल फोड़ देना, ये कहाँ तक से? पैरवी करने गए, वहां पे क्या कुछ हो गया होगा? मनीष कश्यप शुरुआत के दिनों से ही गरीबों की आवाज मजबूती से बने हैं।
गरीबों के लिए यहाँ नहीं तमिलनाडु तक आदमी वो लड़ा है। और उस आदमी को पीएमसीएच में जा करके गरीबों की आवाज उठा देना, आवाज भी उठाने नहीं गया था वो पीएमसीएच में गया था कि फलानवा गरीब आदमी बाड़े, इनका के वो बेड दे दो ताकि इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाओ। और उस कहने के लिए, बस इतना ही कहने के लिए उसको कहा गया है कि महिला डॉक्टर से वो बदतमीजी किया है। अब हमको बताइए ना कि इसमें महिला डॉक्टर का नामे कहाँ से आ गया, वो बदतमीजी कैसे कर दिया है। ये गलत है, एकदम मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है। प्री प्लान था कि मनीष कश्यप आएंगे उनको मारा जाए। बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी पूरा बनाया गया है कि जैसे मनीष कश्यप आएंगे उनको धो देना है, और यही हुआ है। और जो सरकारी गुंडे जो हैं, जैसे गार्ड वहां पे जो हैं, वो सब गुंडे अपराधी हैं, और वो सब इतना शातिर अपराधी हैं कि विगत कुछ साल पहले देखिए आप प्रशांत राय जी को भी वहां पे, के बड़े करीबी मित्र प्रशांत राय जो जनता जंक्शन चलाते हैं, उनको भी इसी प्रकार से मारा गया सेम। और वहाँ के गार्ड जो हैं वो अपने आप को अपराधी मानते हैं, वो अपराधी हैं भी, और वो अपराधी इतने शातिर हैं कि कोई भी जाता है आवाज उठाने तो उसको मार देते हैं वो, और उन पे कार्रवाई नहीं होता है। और खासकर मंगल पांडे जब तब स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं तब ही पीएमसीएच में अपराध हुआ है। तेजस्वी यादव को हम कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे, रात को 2 बजे औचक निरीक्षण करने जाते थे, एकदम कैमरा और माइक लेके, एकदम जबरदस्त निर्णय था। इस हिसाब से जब मंगल पांडे को और स्वास्थ्य मंत्री जब तेजस्वी यादव थे, उनको देखने में ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बेहतर तेजस्वी यादव थे। मंगल पांडे के राज में एकदम अपराध होता है, खुल के होता है। पीएमसीएच कहा जा रहा है कि दुनिया का एक ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें कैमरा और माइक ले जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर है क्या? यही तो दुर्भाग्य है ना कि वहाँ पे रोज धांधली होता है, वहाँ पे रोज न जाने कई 100 करोड़ का घोटाला होता है, वहाँ पे न जाने बेड के नाम पे कितनी चोरियां होती हैं, वहाँ जांच के नाम पे न जाने कितना धांधली हो रहा है, वहाँ पे तमाम जो भी सुख सुविधाएं गरीबों को मिलना चाहिए वो सब में धांधली हो रहा है, और खुल के हो रहा है। और करा कौन रहा है? मंगल पांडे करा रहा है। और ये मंगल पांडे को हटाना चाहिए, बर्खास्त कराना चाहिए, इसको तो कुर्सी उर्सी छोड़ देना चाहिए। अरे आज तक कोई चुनाव लड़े हैं आप आज तक कोई संवैधानिक चुनाव लड़े हो? बता दीजिए। पार्टी के द्वारा चुन करके आपको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, और हर बार यही होता है, आप बड़का नेता बन जाते हैं, आपसे एक सुधारा नहीं जा रहा है पीएमसीएच, और आप अपने आप को बड़का नेता समझते हैं। एकदम दुर्भाग्य की बात, मंगल पांडे जैसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। वहाँ के जूनियर जो डॉक्टर अपने आप को गुंडा समझते हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और मनीष कश्यप के साथ जब ऐसा लोग कर सकते हैं तो आम नागरिकों के साथ वो कैसा सलूक करते हैं? आम नागरिकों का जो भी जाता है वहाँ भर्ती होने, उसको एकदम समझ लीजिए कि आलू के बोरा की तरह खींच के फेंका जाता है। यही देखिए, आलू के बोरा की तरह आप गरीब आदमी को खींच के फेंक दीजिए, और मंत्री जी फोन करेंगे कि थोड़ा एगो जा रहा है मेरा, थोड़ा उसको भर्ती करा दीजिएगा, तो उसको बढ़िया एसी वाला रूम मिलेगा, उसको बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा। यही बात के लिए तो दिक्कत है मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप शुरुआत से गरीबों की आवाज बना है, मनीष कश्यप शुरुआत से गरीबों की और मजलूमों की मजबूत ताकत बना है। और कोई गरीब आदमी फोन कर दिया होगा इस मनीष को कि आओ भाई हमको बेड नहीं मिल रहा है, तो ये आदमी बेड दिलवाने गया है। और बेड दिलवाने गया हुआ आदमी को, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले आदमी को बेरहमी से मारा गया है। ये समझिए कि खून एकदम खौल गया है सुन के। भाजपा के नेता हैं, लेकिन अभी भी भाजपा की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, कोई पोस्ट नहीं किया गया उनके समर्थन में, ऐसा क्यों? अरे देखिए, सरकार में भाजपा है बिहार में नीतीश जी के साथ। अब भाजपा वाले क्या बोलेंगे? जब तक नीतीश जी चढ़े हैं, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। दिक्कत की बात ये है कि मंगल पांडे अपने आप को बहुत बढ़िया नेता मानते हैं। हर जगह अभी उनको पीएमसीएच पे लिखने से बदला वो तेजस्वी यादव के परिवार पे लिखेंगे, वो लालू यादव पे लिखेंगे फेसबुक पे, लेकिन किसी दिन वो ये नहीं लिख पाएंगे कि पीएमसीएच में ये दिक्कत हुआ है, मनीष कश्यप को मारा गया है। ये उनमें क्षमता ही नहीं है लिखने का। तो दिक्कत यही है ना कि मंगल पांडे जैसे नेता जब सत्ता में रहेंगे तब बिहार की स्थिति चरमराएगी। और नीतीश कुमार तो खैर पूरा बर्बाद करके रख दिए हैं। मनीष कश्यप का बड़ा लोग मजाक भी अब उड़ा रहे हैं कि गए थे रिपोर्टिंग करने, क्या कुछ हुआ? बहुत सारे लोग हंस रहे हैं। जो हंस रहा है ना, जो हंस रहा है, आज से 1 साल पहले मनीष कश्यप के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरसता था। जो हंस रहा है आज, वो आज से 1 साल पहले मनीष कश्यप को देखने के लिए तरसता था। वो जो हंस रहा है, वो आज से 1 साल पहले मनीष कश्यप को दिमाग में सोच के भगवान मान लेता था। और आज वही हंस रहा है जो मनीष कश्यप का बराबरी नहीं कर सकता है। अरे भाई, 1.5 करोड़ उसके फॉलोअर हैं। तुम 1-2 चूतिया सब नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हिम्मत है तभी ना वो आदमी यहाँ से लेकर पूरे देश का आवाज बना है भाई बिहारियों का। और ऐसे आदमी का विरोध हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। विरोध करना है तो आप जो सत्ता में बैठा है उसका करिए ना। जो वो आदमी
जो यहाँ से लेकर के पूरे भारत में बिहारियों की आवाज बना है, गरीब बिहारियों की, किसी मजदूर को ले जाके वो फ्लाइट पे चढ़ाने वाला व्यक्ति, किसी मजदूर की बेटी को मोबाइल खरीद के देने वाला कि तुम पढ़ो, और वैसा आदमी का विरोध होना एकदम गलत है। मनीष कश्यप का समर्थन करिए, नहीं करना है तो मुंह बंद रखिए, क्योंकि मनीष कश्यप के तरह एकदम शानदार व्यक्ति पूरे बिहार में कोई नहीं है। एकदम शानदार पत्रकारिता से उपजा हुआ ये लड़का, एकदम क्रांति के ज्वाला में ये तपा हुआ लड़का, आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य बदल सकता है। आप मनीष कश्यप का साथ दीजिए या ना दीजिए, हम लोग खुलेआम साथ हैं और हम लोग एकदम निडरता से मनीष कश्यप का साथ देने वाले लोग हैं। मनीष कश्यप अगर कहें कि आंदोलन करना है तो पूरे युवा जो है उनके साथ रहेंगे। एकदम जाएंगे, और हमको लग रहा है कि सभी को इकट्ठा होकर पटना का पीएमसीएच का घेराव करना चाहिए। हम लोग को ऐसा आदेश मिलता है, हम लोग को ऐसा बताया जाएगा कि हाँ आंदोलन हो रहा है, हम लोग भी जाएंगे। चलिए, हुंकार दल के संस्थापक विपुल चौबे जी हम लोग के साथ थे। इनकी बातों से अपनी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।